हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ने से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। ओके, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों को इससे स्टडी करना है, उससे रिलेटेड हेल्थ है। तो WHO के अकॉर्डिंग, WHO कौन है? एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको हम WHO कहते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ कैन बी डिफाइन एज अ पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वो WHO ने कहा है कि एक पर्सन हेल्थी कौन होगा? कि अगर वो फिजिकली, मेंटली और सोशल ऑल एक्सपेक्ट से ही ठीक है तो वो हेल्थी पर्सन है। पर यहाँ अगर उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की भी बात की जाए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात की जाए, अगर वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में या रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उसकी अच्छी है तो वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो क्या कहलाएगी? आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज की सोसाइटी में जो है, अगर हम बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड होती है, जैसे ऑर्गन से रिलेटेड, इमोशनली, बिहेवियरली, नॉर्मल इंटरेक्शन अमंग विद दैट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट। अगर हम कोई भी पर्सन है, उस पर्सन का अगर फिजिकल, मेंटल फिट है पर वो सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट में ठीक नहीं है तो वो नॉन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। अगर उसके सभी रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट से भी अगर वो ठीक है तो वो क्या कहलाता है? डेट इज नोन एज दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इंक्रीज पॉपुलेशन, हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पॉपुलेशन को रिलेटेड, मतलब हमको हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जाए। ओके, सेकंड आपको एक और चीज़ देखनी, एसटीडीज। इस चैप्टर में आपको एसटीडी भी पढ़नी है और डिफरेंट मेथड। अगर जो पर्सन या जो कपल्स जो हैं वो चाइल्ड नहीं ले पाते हैं तो उस कंडीशन में हम उनको क्या टेक्निक सजेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को इसके अंदर देखनी है। तो अगर हम लोग एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है WHO के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ, डेट इज़ फिजिकली, मेंटल एंड सोशल, इमोशनली वेलबींग। पर्सन जो है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एक्सपेक्ट में सब तरह से वेलबींग होगा। ओके, वो सब उसकी क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। ओके, तो प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज, कौन कौन से स्ट्रेटजीज हम लोगों को देखने को मिलती है? हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में है जहाँ जो है एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑन नेशनल लेवल अटेंड टू टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोशल गोल। हम लोगों ने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें चीन मेन जो आता है वो आता है फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था। उस फैमिली प्रोग्राम को हम लोगों ने इनिशिएट किया था 1951 में। ओके, यहाँ पर हम लोगों को हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन प्लस यहाँ पर ऑपरेट अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, किसके अंडर में गवर्न किया गया था? दे इज अंडर द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में इसको गवर्न किया गया था। ओके, तो RCH क्या है? व्हाट इज मीन द RCH? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके, तो क्या इसकी इनिशिएटिव, इसके मेजर टास्क क्या है? व्हाट आर द मेजर टास्क फॉर द प्रोग्राम? प्रोग्राम के मेजर टास्क क्या है? सबसे पहले हम लोग अगर इसकी बात करें तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोगों को अवेयर करना है। ओके, सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से लोगों को अवेयर करना है, पहली चीज़। प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी एंड सपोर्ट और बिल्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। ओके, उनको सारे फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं। ओके, जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से क्या कर सके? गवर्न कर पाए। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके, जो हमारे पास जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, वो सारी एजेंसी भी क्या करें? उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। हाउ टू अवेयर द पीपल रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, किस तरह से उनको अवेयर करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। इसके अलावा प्रॉपर इंफॉर्मेशन ड्यू टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर क्या प्रोवाइड करवाए? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, क्योंकि इससे भी हमको बहुत सी चीज़ देखने को मिलती है, एसटीडी। तो यहाँ पर जो एसटीडी होती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी वो क्या करें? बताए। उसके अलावा एजुकेट द पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल्स। जो फर्टाइल कपल्स हैं, फर्टाइल कपल कौन?
जो कि उस एज में है जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे आगे जो है उनके बच्चे हो सके, उनकी चाइल्ड हो सके, तो उनको हम लोग क्या करें, स्पेशली क्या करें, इंकरेज करें, उनको बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस बताएं, हाउ टू कैन बी कंट्रोल द बर्थ, पोस्ट मैटरनल केयर, ओके, कैसे पोस्ट मैटरनल केयर होगी, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल गर्ल, ओके, गर्ल चाइल्ड, यहाँ पर हम दोनों को उनको बताएं कि किस तरह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा जो पोस्ट और प्री मैटरनल केयर होती है वो कैसे करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं, किसमें, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। अवेयर द पीपल अबाउट द अनकंट्रोल पॉपुलेशन, लोगों को ये भी बताएं कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओके, तो क्या आगे चलकर हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये बात करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़े नहीं, उसको कैसे कंट्रोल कर सके, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऐसे टेक्निक का यूज़ करें जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो क्या कर सके, कंट्रोल हो सके। उसके बाद that is that station that is mentioned the amniocentesis massive child इम्प्लांट इम्यूनाइजेशन, हम लोग एक प्रोसेस होती है इम्यूनोसिंथेसिस, मतलब हम गर्भ में ये पता लगा लेते हैं कि भैया वो गर्ल है कि बॉय, तो वो टेक्निक को हमको स्टॉप करवाना है, इलीगल है वो। इसके अलावा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को, स्पेशली हम पल्स पोलियो, बीसीजी, ओके, डीपीटी, ऐसे बहुत से टीके होते हैं वो हम लोग उससे क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बताई जाएगी किस तरह से हम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों के अंदर ये सारी बीमारियों को हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ निकल कर आ गई कि हम बाबा बोल रहे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीजिंग दैट लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया के अंदर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वो एक पर्टिकुलर एरिया, तो हमारे तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, इंडिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स बहुत बड़े हुए हैं। अब जब ये बात कर रहे हैं कि इनका नंबर बढ़ गया है, तो नंबर बढ़ने पर हम लोगों को क्या मेजर ड्रॉबैक्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट चीज़ होगी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या सबसे मेजर ड्रॉबैक्स हमारे पास आएगा, वो निकल कर आएगा शॉर्टेज ऑफ फूड, ओके, हमारे पास फूड मटेरियल की कमी हो जाएगी, खाने की कमी, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हम लोगों को देखने को मिलेगी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि हर व्यक्ति को, हर पर्सन को एक अच्छा खाना नहीं मिले। और ऐसा है इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर कंडीशन उनको देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति को अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छा खाना खाते हैं, पर ऐसे बहुत से पीपल्स भी हैं, लोग भी हैं जिनके पास खाना बिल्कुल नहीं होता है। उसके अलावा नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अभी सबसे बड़ी चीज़ यही निकल कर आ रही है, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप देख रहे हैं कंपटीशन भी बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ रहा है, कंपटीशन, और कंपटीशन जो है अगर वो बढ़ेगा तो यहाँ पर जॉब नहीं है, अभी की कंडीशन में देयर इज़ नो जॉब, जॉब बहुत कम क्रिएट हो रहे हैं और पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबको गवर्नमेंट जॉब और दूसरी बात जो दूसरे जॉब्स होते हैं उन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, बट पॉपुलेशन बढ़ने के साथ वो सारी चीज़ें क्या हो रही, ख़त्म हो रही है। एजुकेशन, आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे तो हैं अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को एजुकेशंस भी नहीं मिल पाती है, गुड एजुकेशन इज़ नॉट अवेलेबल। एक अच्छी एजुकेशन जो होती हैं वह भी पॉपुलेशन बढ़ने पर नहीं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली है, उस फैमिली में एक कॉलोनी मान लीजिए, उस कॉलोनी में दो तरह की फैमिली हैं, एक जो है हाई क्लास फैमिली है और एक क्या है, लो क्लास फैमिली। तो हाई क्लास फैमिली के बच्चे एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले पाते हैं क्योंकि वो एक या दो हैं, ओके। यहाँ पर अगर 5 चाइल्ड हैं तो वो सिर्फ लेबर बन सकते हैं, या फिर दूसरी बात कि उनको एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो वैसा नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा पॉवर्टी,
पॉवर्टी मतलब गरीबी, ओके, पुअर्टी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग पुअर हैं, और हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बात करें देखा जाए तो यहाँ पर पूरे पॉपुलेशन को 3 भाग में बांटा गया है। एक तो रिच पीपल, मिडिल और पुअर पीपल। तो ये जो पुअर पीपल हैं, ये पुअर पीपल के पास खाने को नहीं, रहने को नहीं और पहनने को कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने मेजर स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं। क्या मेजर स्टेप्स उठाए हैं कि सेंचुरी राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ बॉय एंड गर्ल। ओके, यहाँ पर स्टेशनरी उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ गर्ल चाइल्ड की उम्र जो है वो 18 साल से कम नहीं, और बॉय की उम्र भी 21 साल से कम नहीं। अगर इससे कम होते हैं तो वो नाबालिग होंगे, उनकी मैरिज करना अलाउ नहीं होगा। पुराने समय में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे और बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी थी। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी बाय गिविंग द इनिशिएटिव फॉर कपल फॉर स्मॉल फैमिली। लोगों को जानकारी दे, कपल जिनकी शादी होती हैं, कपल्स होते हैं, उनको ये बताया जाए कि भैया यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आगे उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, फूड मटेरियल, हर चीज़ अच्छा नहीं मिल पाएगा। मोटिवेट द स्मॉल फैमिलीज, सभी लोगों को जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। वो किसके थ्रू, आइदर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके सामने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं वहाँ पर, तो थ्रू प्रिंट मीडिया, हम न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया से, ओके, एडवर्टाइजमेंट से, टीवी पर, ओके, होर्डिंग्स पर, बिल्स पे, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम उनको जागरूक बनाएं, उनको बताएं कि किस तरह से पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज द बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा बन जाता है, दैट इज द बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, अभी मैंने बताया कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने पर सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, दैट इज द स्टोरेज, शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, पॉवर्टी। ओके, और उसके भी बाद जॉबलेस तो हम हो गए हैं। यहाँ पर हम सारी चीज़ें देख पाते हैं बिकॉज ऑफ दी ओवर पॉपुलेशन। तो हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, वी कैन यूज द सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, कैसे होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली। ओके, सबसे बड़ी बात आती है कि वो आसानी से यूज़ कर सके, तो दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली। इफ़ेक्टिव, वो इफ़ेक्टिव हो, ऐसा नहीं कि हम उनका यूज़ करने के बाद उनमें इफेक्टिवनेस नहीं हो, ख़राब हो जाए, ओके, फेल हो जाए। यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाए, इफ़ेक्टिव हो। रिवर्सिबल और नो लीस्ट साइड इफेक्ट। रिवर्सिबल मतलब एक बार हमने उसका यूज़ कर लिया तो रिवर्स हो सके, वापस का यूज़ कर सकें, या फिर उसके साइड इफेक्ट ना हो। नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइविंग डिजायर्ड और टू बी सेक्सुअल एक्ट। उनका यूज़ हम लोग जो है सेक्सुअल ड्राइव के लिए ना करते हुए उनका यूज़ बर्थ कंट्रोल के लिए करें। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड होंगे, तो हमारे पास जो है हम इस पूरे चैप्टर में कुछ मेथड्स को स्टडी करेंगे। पहला मेथड जो होता है वो नेचुरल मेथड होता है। कौन सा मेथड बात करेंगे, द फर्स्ट मेथड इज द नेचुरल मेथड। इसमें भी हमारे पास बहुत से टाइप्स होंगे, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड बैरियर, इसमें भी ढेर सारे तरह के मेथड्स हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है बैरियर के बाद आता है इंट्रासेप्टिक, IUCDN। ओके, IUCDN, उसके बाद आएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, और लास्ट में जो आएगा दैट इज नोन एज द सर्जिकल मेथड। तो ये 4-5 मेथड जो है आपको स्टडी करना है इस पूरे टॉपिक में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। इफ यू लाइक दैट, सब्सक्राइब इट, share it and comment it. Thank you.